वृक्षाय नमः। 5 तत्वों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। पेड़ ने बोला, तो क्या बोला इसने? पेड़ ने यही कहा जहाँ से बात मैंने छोड़ी थी वो। तो ऐसी कोई शक्ति है हवा में भी? कहाँ, बिल्कुल है। किस तरह की शक्ति है कि आप कभी भी रनिंग करते हो, चाहे जाते हो, भागते हो, कोई भी हो गया बोलेगा यार तेरे को इसने बोला है डॉक्टर ने कि ये आप सुबह शाम चलना, ये करना, वो करना। लेकिन आप एक पेड़ कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, पहली बात मेरी सुन लेना, मेरे के ऊपर कोई ऐसे दोष नहीं देना कि मैंने ये कहा है, ये पेड़ ने कहा है। पेड़ बोलता भी है। आपको पेड़ के सामने बोलने के लिए मैं वही बात करूंगा कि पेड़ सुनता है, बोलता है, स्वाद है, ये सजीव है, ये एक जगह पे खड़ा है तो अपन देखेंगे ये बात है न कि नहीं। मैंने सुना है कोई जंगल के अंदर सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए थे, सैकड़ों, हजार नहीं, सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए थे और उन पेड़ को सैकड़ों में गाली दी, तो पेड़ वो सुनकर सूख गया। सूख जाना कि ये पेड़ पत्ते 10-15 दिन में गिर जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे करते कि भाई किसी ने बोला कि ये पेड़ को कुछ कर दिया ना, देखो ना 1 महीने के अंदर पूरे पत्ते गिर गए। चलो उनका अंधश्रद्धा में नहीं जाना है हमको। तो कहने का अर्थ, आपको एक्सरसाइज करने के लिए जब बोलते हैं तो वहां पूरे का पूरा रण है। पेड़ बोलता, सुन लो अच्छी तरह से क्या कहता है। पूरा रण हो, पूरी वहां के अंदर धूप हो, फूल हो, आप इसमें एक्सरसाइज करना। कभी भी सोचना, आप अनुभव करने से पहले कभी किसी को ज्ञान देना, बुद्धि देना, चतुर्य देना तो आप दे सकते हो, लेकिन पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान धर के आप कुछ किसी का नाम भी नहीं लो, बिल्कुल शून्य में रह जाओ। शून्य का तो है मगज में नहीं तो कुछ सोचना, नहीं तो किसी के बारे में कुछ कहना, कुछ नहीं करना। पूजा पाठ भी भगवान का, भगवान जाने पाठ तत्व का, इनका और पेड़ का जो भी है, आप कुछ न शून्य करके आप बैठ जाके, तो ये 5 उंगलियों में अलग अलग इसकी नसें होती है जो, तो इनको इसी तरह बैठने के क्या होता है कि मगज और ब्रह्मांड यानी कि चोटी, यहाँ से जो शरीर के अंदर आता है किरण, वो किरण पे आपके ऊपर एक शक्ति मिलती है। वो शक्ति के आधार पे आप एक अनुभव करना, अनुभव के बाद ही बात करना। क्योंकि घर में भी अच्छे अच्छे पेड़ हो, जंगल की तरह हो, तो आपको उधर भी आप कर सकते हैं। लेकिन कहने का अर्थ, जहाँ पूरी तरह धूप, सूरज ऊपर लगा हुआ है, शाम हो, एक रेती का गर्मी होना, एक सूरज इसी तरह होना, तो उस समय आपको ठंडी हवा मिलना, आपको अच्छी सा मौसम में मजा है, ऐसा होना नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, मान लो कि आप ठंडी में बैठे, ठंडी में बैठने के बाद ऐसे में बैठे, कैसे बैठे, तो इनके बैठने के बाद आपके शरीर के अंदर पसीना नहीं निकलता, तो उस टाइम आपको ये गर्मी, रनिंग करते हो धूप में, चारों रेता है, ये पेड़ पौधे नहीं, उसे तो ये गर्मी के हिसाब से आपके अंदर शुगर का प्रमाण, शुगर से आप बच सको, ये बात सही है। लेकिन पेड़ ने क्या बोला? पेड़ ने यही बोला कि आप जब एक्सरसाइज रनिंग करते हो तो आप एक बार इनका अनुभव करके देखो। चारों चारों ओर हरियाली 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 है। उन हरियाली के अंदर आप जब पैदल जाओगे ना, तो आपको पहला एहसास ये होगा कि मैं पैदल जाता हूँ, थकान नहीं लगती, श्वास नहीं चढ़ता, कुछ होता नहीं है। तो इसका कारण क्या है? सोच लीजिए इसका। अगर आप हरियाली जंगल हो, पूरा पेड़ पौधे, तो इसके अंदर आप पैदल जाते हो, है ना, तो पैदल जाने के बाद श्वास तो ऐसे का श्वास
तो उसी टाइम आपको श्वास नहीं होता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हरियाली हरियाली इतनी होती है कि आपके मगज में पूरे शरीर पे और दूसरा हृदय पे। ये फायदा बड़े में बड़ा होता है। इसके बाद के एपिसोड में मैं बताऊंगा।